80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 29 मार्च 2012 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2A CPC का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में दिनांक 20 जून 2011 को प्रस्तुत किया। साथ ही एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 CPC का मैं नजरी नक्शा परिशिष्ट क के साथ प्रस्तुत कर वादग्रस्त संपत्ति में मार्क DF के बीच निकाले गए रास्ते को बंद किए जाने की आज्ञा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के विरुद्ध पारित करने एवं मार्क CDFE पर प्रार्थी द्वारा पुनः पट्टियां रोपे जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं रोके जाने व अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रार्थी की जमीन मार्क CDFE पर खड्डा खोदकर पोल आदि खड़े नहीं किए जाने के संबंध में पाबंद किए जाने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल साथ में प्रस्तुत है, जो प्रार्थना पत्र राम द्वारा शाहपुरा बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य के शीर्षक से दिनांक 23 अगस्त 2011 को निर्णित कर दिया गया है, जिसके क्रमांक 72/2011 है। प्रार्थी का आगे यह भी कहना है कि दौराने विचारण न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त स्थान की स्थिति अभिलेख में मंगाए जाने हेतु श्री ओम प्रकाश बांता अधिवक्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त किया, जो मौका देखकर अपना मौका प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में दिनांक 23 जून 2011 को प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश अंतरिम तौर पर पारित किया व दिनांक 23 अगस्त 2011 को न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में संलग्न नक्शा परिशिष्ट क में दर्शाई गई वादग्रस्त भूमि मार्क CDEF पर मौका कमिश्नर के मुताबिक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया, जिसके पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से मिलावट कर न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के उपरांत भी उक्त आदेश की जानकारी के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के घर में पानी की पाइपलाइन पहुंचाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के यहाँ रोड कटिंग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें रोड कटिंग उपर्युक्त विवादित मार्ग CDEF में से होकर अपने घर तक प्राप्त करने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से
यह तथ्य कि उक्त मार्ग CDEF भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का पारित हो रखा है, उसके बावजूद भी इस संबंध में नाजायज रूप से रोड कटिंग की स्वीकृति दे दी, जिसके पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा जलदायी विभाग से मिलावट कर दिनांक 22 मार्च 2012 व 23 मार्च 2012 को उक्त विवादित भूमि मार्ग CDEF जो प्रार्थी की संपत्ति है से प्रार्थी का अधिकार समाप्त करने की नीयत से खाई खोदकर उसमें पाइपलाइन डलवा दी, जो पाइपलाइन अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के घर के लिए डाली गई है व उक्त पाइपलाइन में दिनांक 28 मार्च 2012 को जल संबंध भी शुरू करवा दिया। अप्रार्थीगण को इस कृत्य के बारे में प्रार्थी द्वारा मना किया गया, लेकिन आदेश की जानकारी के उपरांत भी उन्होंने नाजायज कृत्य किया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा रोड कटिंग की अनुमति दी जाकर व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा पाइपलाइन डलवाकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है। इसलिए अप्रार्थीगण को दंडित कर सिविल जेल भिजवाए जाने तथा मार्ग CDEF भूमि में मौके की यथास्थिति रेस्टोर किए जाने का निवेदन किया।